Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about biological classification. This is the second chapter of NCERT. तो मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी जिसमें कि हमने आपका जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हमने पढ़ लिया था। उसके बाद जो आपका बैक्टीरिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले ली थी कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके का होता है और उसके बाद उसके डिटेल में डिस्कशन हो गया था जिसमें कि हमने कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था कि कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होगा जिसकी लेयर हार्ड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, कैप्सूल या फिर ग्लाइकोकैलिक्स लेयर। उसके बाद अगर वो स्मूथ लेयर हुई तो उसे क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर। ठीक है, ओके। उसके बाद हमने एपिसोम्स के बारे में, देन प्लाज्मेट के बारे में पढ़ लिया था और ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के डिफरेंस के बारे में भी पढ़ लिया था। फिर हमने बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, तो कि न्यूट्रिशन किस तरीके का होता है उसके हमने कुछ फ्लो चार्ट पढ़ा था कि किस तरीके का उसमें फोटोसिंथेटिक एंड ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक जो होता है न्यूट्रिशन वो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद उसको डिटेल में पढ़ना बाकी है तो उसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया मतलब कि केमिकल का उसमें यूज हो रहा होगा, केमिकल एनर्जी का यूज हो रहा होगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पिगमेंट आर एब्सेंट। तो इसमें जैसे हमने बात करी, जो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या सनलाइट का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब कि उनमें कुछ ना कुछ पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हो गया तो ये पिगमेंट प्रेजेंट हो गए जिसके कारण वो सनलाइट के थ्रू अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कीमोसिंथेटिक की बात करें तो वो केमिकल एनर्जी का यूज करके अपना फूड सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, ओके। तो इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा कि पिगमेंट जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यूज केमिकल एनर्जी फॉर फूड सिंथेसिस। जैसा कि मैंने बताया कि वो केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं उसके बाद वो अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, केमिकल एनर्जी इज ऑब्टेन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जितने भी आपके ऑर्गेनिक एंड अनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं, ठीक है, तो उनका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन से आपका क्या बनता है, केमिकल एनर्जी, जिससे वो आपका फूड सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं कीमोलिथोट्रॉप्स की। दिस बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक कंपाउंड टू प्रोड्यूस केमिकल एनर्जी। जैसा कि मैंने बताया कि बैक्टीरिया जो होंगे वो आपके ऑक्सीडेशन किसका करेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, देन आप क्या बनाएंगे, केमिकल एनर्जी। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं कौन कौन से एग्जांपल हैं जो कि कीमोलिथोट्रॉप्स के हैं। ठीक है, तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एग्जांपल की बात कर लेते हैं। नाइट्रीफाइंग मतलब नाइट्रोजन का कोई रोल हो रहा होगा। ठीक है, तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मतलब कि नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोकोकस जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आयरन बैक्टीरिया। तो ये क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे किसका, फेरस का, फेरिक एसिड। जब फेरस का ऑक्सीडेशन होता है तो आपका क्या बनता है, फेरिक एसिड। ठीक है, तो ये कौन करता है, आयरन बैक्टीरिया। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो फेरोबैसिलस। फेरोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो आपका फेरस से फेरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सल्फर बैक्टीरिया। तो सल्फर बैक्टीरिया इज आल्सो नोन एज अ कौन सा, बेगोटोआ एंड मायोबैसिलस। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके, कीमोलिथोट्रॉप्स के एग्जाम्पल है जो कि केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं और फूड को सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया की। तो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपका, हेट्रो का मतलब क्या हो गया कि वो दूसरी चीज से मतलब दूसरे पे डिपेंड होंगे, उससे आपका अपना फूड बना रहे होंगे। ठीक है, तो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होता है वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से वो भी देख लेते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सैप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया एंड पैरासाइटिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो अब इनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कौन होते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं राइजोबियम। ठीक है, तो राइजोबियम के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्म रूट नोड्यूल इन अ लेग्यूम प्लांट। जो लेग्यूम प्लांट होते हैं जिनमें उनके रूट नोड्यूल में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया। नेक्स्ट आ जाते हैं एरो राइजोबियम बैक्टीरिया की। तो फॉर्म स्टेम नोड्यूल इन सस्पेनिया रोस्ट्रोटा। सस्पेनिया रोस्ट्रोटा जो प्लांट होता है उसके स्टेम नोड्यूल में प्रेजेंट होते हैं कौन, एरो राइजोबियम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सस्पेनिया प्लांट शो डबल सिम्बायोसिस इट रूट नोड्यूल सर्टेन एरो राइजोबियम। ठीक है, तो वही बताया कि वो क्या करते हैं, डबल सिम्बायोसिस की प्रोसेस करते हैं और उसके बाद किस में प्रेजेंट होते हैं, रूट नोड्यूल में। ठीक है, ओके, सस्पेनिया प्लांट के रूट नोड्यूल में ये प्रेजेंट होते हैं। फिर देखिए फ्रैंकिया फॉर्म रूट नोड्यूल इन एल्नस एंड कैजुएरिना।
तो फ्रैंकिया के रूट नोड्यूल में क्या होता है, एल्नस एंड कैजुएरिना प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि आपके सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, मतलब कि वो दूसरे से अपना न्यूट्रिशन ले रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि प्लांट, तो प्लांट में जब न्यूट्रिशन दूसरे पे होकर ये न्यूट्रिशन लेते हैं या फिर उनको एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। ओके, तो उन्हें क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया की, ऑल्सो कॉल्ड एज अ डिकम्पोजर मिनरलाइजेशन बैक्टीरिया। तो इस टाइप की जो बैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वो एक डेड मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डेड मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि जब डेड मटेरियल में प्रेजेंट होंगे या तो वहां पर क्या उस बॉडी को डिकम्पोज करेंगे, या तो वो प्लांट हो या एनिमल हो, कुछ कोई भी हो, ठीक है, उसका डिकम्पोज करेंगे और डिकम्पोजर से जो भी मिनरल्स रिलीज होंगे उसको लेते हैं, ठीक है। तो मिनरलाइजेशन को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं, तो बैसिलस वल्गैरिस एंड बैसिलस सबटिलिस एंड बैसिलस माइकोइड्स जो होते हैं वो किसके एग्जांपल हैं, आपके सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया के एग्जांपल हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट बात कर लेते हैं। है फीवर is allergic reaction is due to pollen grains of some plants like Chenopodium plant, ठीक है। तो Chenopodium plant के जो pollen grains होते हैं वो कैसे होते हैं, एलर्जिक होते हैं, ठीक है। ओके, कैसे होते हैं, एलर्जिक होते हैं, जिससे आपका है फीवर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पैरासाइटिक बैक्टीरिया की, द बैक्टीरिया विच कॉजेस डिसीज, ऐसे बैक्टीरिया जो डिसीज कॉज करते हैं मोस्टली, तो उन्हें क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। दिस बैक्टीरिया ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन एज अ होस्ट। मतलब क्या होता है कि या तो ये पैरासाइट तो है, पहली बात कि पैरासाइट का मतलब क्या होता है कि दूसरी बॉडी पे डिपेंड होंगे, ठीक है, दूसरी बॉडी पे रहकर उससे न्यूट्रिशन ले रहे होंगे, ठीक है। या तो वो इंडो पैरासाइट हो सकते हैं या तो वो एक्टो पैरासाइट होंगे। अगर बॉडी के अंदर ही वो अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं उस होस्ट से जिस बॉडी में प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, होस्ट, ठीक है। तो उस होस्ट में अगर प्रेजेंट है अंदर बॉडी के अंदर तो उसको क्या बोलेंगे, इंडो पैरासाइट। और उसके बाद अगर बॉडी के बाहर से अगर वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, एक्टो पैरासाइट, ठीक है। ओके, तो जैसे कि दोनों का एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एंडोपैरासाइट का एग्जाम्पल क्या हो गया कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, एंडोपैरासाइट है, ठीक है। ओके, क्योंकि वो बॉडी के अंदर रहता है। तो ये जो होते हैं बैक्टीरिया किसके हैं, पैरासाइटिक बैक्टीरिया है, जो कि बॉडी के अंदर मतलब कि होस्ट के अंदर रहते हैं, ठीक है। ओके, होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं आपके हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया सेक्रेट एंजाइम ओवर डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल मटेरियल। जो डेड मटेरियल होते हैं उनसे उनका क्या होता है, डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिकम्पोजिशन होता है। अब डिकम्पोजिशन किसके थ्रू हो रहा है, तो बैक्टीरिया के थ्रू। उस डिकम्पोजिशन जब वो बैक्टीरिया जो होते हैं उस डेड बॉडी का जो डिकम्पोज करते हैं तो कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं जिसको वो न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग लेते हैं, ठीक है। मतलब कि कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड इज अ डिकम्पोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ बैक्टीरिया अब्सॉर्ब सिंपल मटेरियल इन अ सॉल्यूशन फॉर्म दे नोन एज ऑस्मोट्रॉप्स, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो सिंपल मटेरियल को सॉल्यूशन के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। तो उसको उस टाइप के बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, ऑस्मोट्रॉप्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑस्मोट्रॉप, जो कि सोल्यूशन के फॉर्म में न्यूट्रिशन को ले रहे होते हैं, सिंपल मटेरियल को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, सिम्बायोटिक, सेप्रोट्रॉपिक एंड पैरासाइटिक, ठीक है। फिर देख लेते हैं, तो अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया की, कि बैक्टीरिया जो होते हैं जैसे हमने उसका सीक्वेंस से पढ़ा था कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, तो उनको भी हम उनके भी टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में अगर देखें तो वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आर्की बैक्टीरिया, दूसरा होता है यू बैक्टीरिया, ठीक है। यू बैक्टीरिया दैट इज ऑल्सो नोन एज अ ट्रू बैक्टीरिया, राइट। ओके, तो आर्की बैक्टीरिया होता है और यू बैक्टीरिया होता है। सबसे पहले बात करेंगे आर्की बैक्टीरिया की, ऑल्सो नोन एज अ लिविंग फॉसिल्स। तो पहली चीज ये बोली गई कि आर्की बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके कैरेक्टर के बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकेन एब्सेंट। जैसे कि मैंने बताया जो पेप्टाइडोग्लाइकेन सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था कि 2 पार्ट में होता है, एक पेप्टाइड होता है, एक ग्लाइकेन पार्ट होता है, ठीक है। तो
पेप्टाइडो जो होता है वो आपका ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर ग्लाइकिन पार्ट की बात करें तो वो ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होता है और उसमें नाम और नाम प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें पेप्टाइडोग्लाइकेन की तो वो एब्सेंट होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेल वॉल कंटेन्स प्रोटीन एंड नॉन सेलुलर पॉलीसैकेराइड। सेल वॉल जो होती है वो किससे बनी होती है? प्रोटीन से एंड पॉलीसैकेराइड से। ठीक है, फिर देखिए, इंस्टेड ऑफ लिपिड बाइलेयर लिपिड मोनोलेयर इज प्रेजेंट। तो अगर हम लिपिड्स की बात करें तो वो बाइलेयर एंड मोनोलेयर दोनों टाइप की प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब हम इसके अंडर में बात करेंगे कि आर्की बैक्टीरिया के अंडर में कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मेथेनोजन बैक्टीरिया की, जो कि आपके रुमिनेंट्स एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओके, मेथेनोजन बैक्टीरिया के बारे में बात कर लेते हैं। दीज आर ऑब्लिक एनारोबिक। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? एनारोबिक होते हैं, इनमें ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दे आर प्रेजेंट इन अ मार्श एरिया। मतलब क्या है कि जहां पर एनिमल्स रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मार्श एरिया। तो वहां पर आपके मेथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दीज बैक्टीरिया प्रेजेंट इन एरिया वेयर एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करते हैं और उसी के थ्रू अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? एनारोबिक बैक्टीरिया। मतलब कि यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन इनको रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? एनारोबिक बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक है, अब आर्की बैक्टीरिया के फोर्थ पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर and this feature is responsible for survival in extreme condition। तो अगर आर्की बैक्टीरिया की बात करें वो अदर बैक्टीरिया से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं सेल वॉल के अकॉर्डिंग। ठीक है, और उसके बाद उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट टाइप का होता है और कैसी एरिया में रहते हैं? मार्शी एरिया या फिर एक्सट्रीम कंडीशन की एरिया में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेथेनोजन आर प्रेजेंट in the guts of several ruminant animals such as a cow, buffalo, production of methane, that means biogas। ठीक है, तो जो मेथेनोजन बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे थे तो वो कहाँ पर रहते हैं? सबसे पहले रुमिनेंट्स एनिमल के गट पे रहते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर जो गट प्रेजेंट होती है उनमें रुमिनेंट्स एनिमल के गट में प्रेजेंट होते हैं मेथेनोजन बैक्टीरिया। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो काऊ हो गया, बफेलो हो गया, ये क्या है? रुमिनेंट्स एनिमल है जो कि मेथेनोजन बैक्टीरिया के थ्रू ये आपका मेथेन गैस का फॉर्मेशन होता है। और मेथेन गैस किसमें होती है? आपके बायोगैस, जिससे आपका बायोगैस का प्रोडक्शन इसीलिए होता है। क्यों? क्योंकि उसमें मेथेनोजन बैक्टीरिया वर्क कर रहे होते हैं। राइट, ओके, तो जब मेथेन गैस का प्रोडक्शन होगा जिससे आपका बायोगैस बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देयर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन स्टमक ऑफ हर्बीवोरस वेयर दे कन्वर्ट सेलुलर इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, दिस एक्ट इन अ सिम्बायोटिक। तो जैसा कि मैंने बताया कि वो जो होते हैं जो मेथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? गट ऑफ रुमिनेंट। ठीक है, ओके, हर्बीवोरस एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि जो ग्रास को अपने फूड के फॉर्म में लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस एनिमल। तो हर्बीवोरस एनिमल के स्टमक में प्रेजेंट होते हैं आपके मेथेनोजन बैक्टीरिया। ठीक है, जो कि आपके सेलुलर से आपका किस में कन्वर्ट कर देता है? सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एक किस तरीके का वर्क हो रहा है? सिम्बायोटिक के थ्रू तरीके वर्क हो रहा है। ठीक है, सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है? जो एक दूसरे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें या फिर एक दूसरे की किसी चीज में हेल्प करें। ठीक है, मतलब कि उनका ग्रोथ में हेल्प करें। ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। जैसे हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो फंजाई हो गया। लाइकेन में क्या होता है? फंजाई एंड एल्गी का फॉर्म, एल्गी प्रेजेंट होता है। ठीक है, फंजाई एंड एल्गी प्रेजेंट होता है लाइकेन में, तो उन्हें लाइकेन को क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो सिम्बायोटिक उन्हें क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो एक दूसरे के हेल्प करते हैं। ठीक है, फूड बनाते हैं और वाटर देते हैं। एल्गी का वर्क क्या होता है? कि वो फूड देते हैं। ठीक है, और अगर फंजाई की बात करें तो वो क्या करते हैं? वाटर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो मतलब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक बोलते हैं। तो लाइकेंस का एग्जांपल मैंने दे दिया। अभी अगर बैक्टीरिया की बात करें तो मेथेनोजन बैक्टीरिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। तो यू बैक्टीरिया जो होते हैं तो इन्हें कौन नाम क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। अब इसके अंडर में कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हेलोफाइल्स बैक्टीरिया के बारे में। These are facultative anaerobes। ये भी बैक्टीरिया कैसे होते हैं? एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं एंड प्रेजेंट इन सॉल्ट
रिच एरिया, तो जहां जो सॉल्टी एरिया होती है उस जगह पे आपका हेलोफाइल्स बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स रेड कीटोनिड विच प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन। तो ये जो सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है, रेड कीटोनिड प्रेजेंट होता है जो कि इन्हें हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ओके, मतलब कि जो अब सॉल्टी एरिया है तो वहां पर क्या होगा, रेडिएशन भी आ रही होगी, तो उस रेडिएशन से प्रोटेक्ट कौन करता है, इनकी सेल वॉल जो कि रेड कीटोनेट से बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सैप्रोफिटिक, दिस बैक्टीरिया टॉलरेट हाई सॉल्ट कंडीशन, एग्जांपल हेलोबैक्टीरिया एंड हेलोकोकस। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, पहला पॉइंट यही था कि वो सॉल्टी रिच एरिया पे रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद इन्हें क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लिया, हेलोबैक्टीरिया हो गया और हेलोकोकस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं थर्मोएसिडोफिलस बैक्टीरिया की। तो थर्मोएसिडोफिलस बैक्टीरिया जो होते हैं उनको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, वो हाई टेम्परेचर पे टॉलरेट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं तो थर्मोएसिडोफिलस बैक्टीरिया के बारे में, तो दे आर एनारोबिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट इन ओल्ड सल्फर एंड can tolerate high temperature up to 80 डिग्री सेंटीग्रेड and high acidic pH is equal to 2। तो अगर हम, जैसा कि मैंने बता दिया कि थर्मोएसिडोफिलस उन्हें क्यों बोले, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे टॉलरेट करते हैं और उनका जो एसिडिक होता है तो वो हाई एसिडिक कितना होता है, pH is equal to 2, तो 2 एसिडिक उनका होता है pH, ठीक है। ड्यूरिंग एरोबिक कंडीशन दे ऑक्सीडाइज सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड। पहले तो वो एनारोबिक कंडीशन में रहते हैं, लेकिन अगर जब कभी भी उनके पास एरोबिक कंडीशन आ जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन पे ये ऑक्सीडाइज करता है सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है। ओके, फिर देखिए, दे टॉलरेट एक्सट्रीम कंडीशन बिकॉज दे हैव अ ब्रांच चेन लिपिड टू देयर सेल मेम्ब्रेन एंड स्पेशल एंजाइम इन दम। तो यहाँ जब पहले तो सॉल्टी एरिया में रहते हैं, ठीक है, लेकिन जब एक्सट्रीम कंडीशन आ जाती है तो उस टाइम पे ये अपने जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है, लिपिड की चेन बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, लिपिड की चेन बनाना या फिर ब्रांच बनाना स्टार्ट कर देते हैं जो कि एंजाइम का सीक्रेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में। दे आर ऑल्सो नोन एज अ स्लाइम एल्गी या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं या फिर स्लाइम एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है। ट्रू बैक्टीरिया बिकॉज पेप्टाइडोग्लाइकेन इज प्रेजेंट इन देयर सेल वॉल। तो इनके जो यू बैक्टीरिया को क्या बोल रहे थे, ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे, ट्रू बैक्टीरिया, क्योंकि वो उसके अंडर पे ही है। तो ट्रू बैक्टीरिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका जो पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, मतलब उनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ साइनोबैक्टीरिया इज साइनोफाइसिन सीथ। जो साइनोफाइसिन सीथ प्रेजेंट होती है उनमें, उसका वर्क क्या होता है कि वो फूड को स्टोर करके रखता है, ठीक है। ओके, क्या करता है, फूड मटेरियल को स्टोर करके रखता है। जो साइनोबैक्टीरिया होता है उनमें क्या प्रेजेंट होता है, साइनोफाइसिन सीथ प्रेजेंट होती है जो कि फूड को स्टोर करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रेड कलर इज रेडिसी इज ड्यू टू साइनोबैक्टीरिया ट्राइकोर्स मिनियम। रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि उसमें ट्राइकोर्स मिनियम इरेथ्रिन प्रेजेंट होता है जो कि एक पिगमेंट है। तो वो पिगमेंट के कारण उन्हें जो कलर होता है वो कैसा होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है, जिसके कारण हमें पूरा सी जो है वो रेड कलर का दिखाई देता है। डीप सी पे रहते हैं ना, ठीक है। तो डीप सी जो होता है वो उस टाइप के जो साइनोबैक्टीरिया होता है उनमें वो पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसके कारण सी का जो कलर होता है वो कैसा होता है, रेड कलर का, ठीक है। फिर देखते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। सेल वॉल एब्सेंट, जो माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो सबसे लास्ट वाले बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। माइकोप्लाज्मा के बारे में देख लेते हैं। तो माइकोप्लाज्मा जो होता है उसमें सेल वॉल जो होता है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। देयरफॉर इट फ्रीक्वेंटली चेंजेस इट्स शेप, देयरफॉर प्लूरोमॉर्फिक एंड आल्सो नोन एज द जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। तो सबसे पहली बात क्या मिली हमें कि सेल वॉल एब्सेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद ये अपने शेप को बहुत ही फ्रीक्वेंट चेंज कर लेते हैं, बहुत ही जल्दी से चेंज कर लेते हैं। किसके कारण, क्योंकि उसमें प्लूरोमॉर्फिक प्रेजेंट होता है। और प्लूरोमॉर्फिक प्रेजेंट होने के कारण इसे क्या बोलते हैं, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि जोकर ऑफ प्लांट किंगडम किसे बोलते हैं, तो आप क्या बताएंगे, माइकोप्लाज्मा को, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिच इन कोलेस्ट्रॉल। तो इनके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओके,
अब बात कर लेते हैं डिसीज ऑफ प्लांट कॉजेड बाय माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा से होने वाले जो प्लांट में डिसीज है उनके बारे में बात कर लेते हैं। बंची टॉप ऑफ पपाया, सेकंड क्या है विच इज ब्रूम ऑफ पोटैटो, एंड थर्ड क्या है लिटिल लीफ डिसीज ऑफ ब्रिजल। तो ये सारे डिसीज जो है वो आपका माइकोप्लाज्मा के थ्रू प्लांट में हो जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डिसीज ऑफ एनिमल कॉजेज ऑफ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा से होने वाले जो एनिमल में डिसीज है उनके बारे में बात कर लेते हैं। माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया कॉजेज एटिपिकल न्यूमोनिया इन एनिमल्स। तो एनिमल में जो आपका माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया होता है वो आपका न्यूमोनिया क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो वो आपका इसी के कारण होता है, माइकोप्लाज्मा के कारण। फिर देखिए दे कॉजेज डिसीज इन एनिमल। तो जो एनिमल में डिसीज अदर होती हैं तो उनका क्या है, रैकेटेसी है, रैकेटेसी कॉजेज टाइफस फीवर। जो रैकेटेसी होता है वो आपका टाइफस फीवर कर देता है, एंड कॉक्सेला बर्नेटी जो होता है वो आपका क्यू फीवर कर देता है, ठीक है। तो ये कुछ माइकोप्लाज्मा है जो कि डिसीज क्रिएट करते हैं एनिमल में। फिर देखिए सम माइकोप्लाज्मा कॉजेज रिडक्शन ऑफ मिल्क सिक्रेट इन अ फीमेल। तो फीमेल में जो मिल्क सिक्रेट होता है उसको भी, उसके भी प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, ओके। तो मिल्क का जो प्रोडक्शन हो रहा होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, फीमेल में। तो ये कौन करता है, माइकोप्लाज्मा। फिर देखिए दे आर प्रेजेंट इन इंटेंसिव ऑफ ऑर्थोपोड्स विच ट्रांसमिट इनटू ह्यूमन बॉडी। तो अगर हम बात करें तो मतलब जो ऑर्थोपोड्स में आर्थोपोड्स में क्या होता है, माइकोप्लाज्मा प्रेजेंट होता है, और माइकोप्लाज्मा प्रेजेंट होने के कारण वो कुछ जो डिसीज ऑर्थोपोड्स में जो कर देता है वो आपकी ह्यूमन बॉडी में भी इजिली ट्रांसमिट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्लेमाइडिया की। तो क्लेमाइडिया जो होता है वो क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज अ एनर्जी पैरासाइट, ठीक है। फिर देखिए प्लेस्ड बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया, जो कि इनको किसके बीच में रखा गया है, बैक्टीरिया एंड वायरस के बीच में रखा गया है, ठीक है, किसको, क्लेमाइडिया को। फिर देखिए इन अ मैन दे कॉजेस कंजक्टिवाइटिस। तो जो कंजक्टिवाइटिस होती है वो आपके किसमें, मैन में कर देता है क्लेमाइडिया, ठीक है। एंड फीकल मैटर ऑफ अफेक्टेड बर्ड कंटेमिनेटेड वाटर और फूड। जो क्लेमाइडिया सिटैक्टी है वो आपका क्या है, एक बर्ड पैरासाइट है, मतलब कि बर्ड को होस्ट बनाकर उसके ऊपर रहता है, ठीक है। तो वो क्या है, बर्ड पैरासाइट है जो कि वाटर एंड फूड के थ्रू आपका बर्ड से ह्यूमन बीइंग में इफेक्ट कर देता है, ठीक है, किसके थ्रू, फीकल मैटर के थ्रू। अब फीकल मैटर जब वाटर एंड फूड में इफेक्ट टच करेगा तो वो सारा क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो फीकल मैटर के थ्रू इन्फेक्टेड हो जाता है आपका वाटर और फूड, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रैकेटेसिया की। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो रैकेटेसी होता है वो क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, एंड डिस्कवर बाय रैकेटेसी फ्रॉम विक्टिम्स ऑफ रॉकी माउंटेन्स स्पॉटेड फीवर इन मैन। जो रैकेटेसी है वो क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कि आपका क्या कर देता है, फीवर क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो रैकेटेसी जो होता है वो आपका किस में देखने को मिला था, एक मैन में। तो मैन में एक फीवर के फॉर्म में रैकेटेसी के थ्रू उसको फीवर हुआ था, जिसके कारण हमें पता चला था कि रैकेटेसी जो होता है वो आपका मैन अदर जो ह्यूमन बीइंग है उनमें फीवर कर देता है, ठीक है। तो ये उसमें डिस्कवर किया गया था कि ये जो है रैकेटेसी बैक्टीरिया क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये कुछ डिसीज हमने डिस्कस करी, ठीक है, कि माइकोप्लाज्मा से होने वाली कौन सी डिसीज है, प्लांट में कौन सी डिसीज होती हैं, एंड एनिमल में कौन सी डिसीज होती है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, किंगडम प्रोटेस्टा। इसको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हुए तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किंगडम प्रोटेस्टा, उसे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।